अस्सलामुअलैकुम 10 क्लास। हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। दायरे का वितर, इसकी कल हम लोगों ने डेफिनेशन डिटेल से डिस्कस की थी और मसला नंबर 1 पढ़ा था। आज मसला नंबर 2 और 3 करते हैं जी 10 क्लास। पहले आप लोगों ने मसला नंबर जो 1 है उसके लास्ट में एक लाइन आ जाती है कि हमारे पास आ जाता है कि साबित करें कि एक मुस्ततील के रासी नकात में से गुजरता हुआ सिर्फ एक ही दायरा बनाया जा सकता है कि एक मुस्ततील है और मुस्ततील के ये वाले जौन से हैं रासी नकात हैं। तो इनमें से आप लोगों को ऐसे MCQ आ सकता है कि मुस्ततील के जो रासी नकात हैं उनमें से कितने दायरे खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक दायरा। जैसे कि हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 में किया था कि 3 गैर हम ख़त नकात में थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक दायरा खींचा जा सकता है। तो इसको एज ए MCQs आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जी। नेक्स्ट हम करते हैं मसला नंबर 2 जी 10 क्लास। तो मसला नंबर 2 जो सा है वो बहुत ही इजी है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीब करने वाला किता ख़त। अब देखें, दोबारा रीड आउट करते हैं। दायरे के मरकज़ से अब एक वितर है दायरे का, तो वितर की तनसीब करने वाला किता ख़त वितर पर अमूद होता है। ये वाली बात जो सी है ना, वितर पर अमूद होता है, ये हम लोगों ने साबित करके बतानी है। ये हमारे पास आ गया है एक सर्कल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक सर्कल। आप लोगों को डायग्राम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बताती हूँ कि एक दायरा है और ये हमारे पास आ जाता है जी दायरे का वितर। ये आ गया है दायरे का वितर। अब दायरे के मरकज़ से ठीक है, दायरे के मरकज़ से कि इसके ऊपर एक अमूद गिराया गया है, इसको दे देते हैं A और B का नाम, ठीक है। ये हमारे पास M जिस पॉइंट पे इसको कता कर रहा है, तो हम लोगों ने ये जो सा अमूद गिराया गया उसको दे देते हैं O का नाम। हम लोगों ने ये साबित करना है कि ये जो OM है वो AB की तनसीब तो कर रहा है M नुक्ता पर। ये साबित करना है कि क्या ये इसके ऊपर अमूद है। अमूद हो तो वहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता है? 90 डिग्री का। अमल में क्या करेंगे? O को A से और B से मिला देंगे तो हमारे पास 2 मुसलसे हासिल हो जाएंगी। अब चूँकि एंगल जो है वो M पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे कि जो मुसलस होगी OAM या OMA, ठीक है। OAM या OMA, इसी तरीके से OBM या OMB भी कह सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो मालूम में क्या है कि हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ क्या है? O है, और जो वितर है उसका वितर का नुक्ता तनसीब क्या है? M वितर AB का नुक्ता तनसीब है, ठीक है। जबकि वितर AB, तो ज़रूरी नहीं कि हम ये वाली लाइन जो से वो मेंशन करें, तो ये भी बस ये भी कह सकते हैं कि एक दायरा ऐसा लिया जिसका मरकज़ O है और AB का M नुक्ता तनसीब है। मतलूब में हम लोगों ने क्या साबित करना है कि OM जो सा है वो AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, अमूद है, ठीक है। अमल में क्या किया कि नकात A और B को O से मिलाएं। जब O से मिलाया तो हमारे पास एंगल क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 हासिल हुए। अब बयानात और दलाइल की तरफ आ जाते हैं। तो अमल में जब हम लोगों ने O को A से और B से मिलाया तो 2 मुसलसे हासिल हुई, जिसे नाम दे दिया OAM का, ठीक है, OBM का। तो इसमें मुताबिकत चेक करते हैं। तो मुताबिकत में देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है कि OA जो है OB के बराबर है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास दायरे के क्या हैं? रदास हैं। फिर इसी तरीके से AM जो है वो BM के बराबर है। क्यों बोला कि M जो है वो AB का जो सा था नुक्ता तनसीब है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? लंबाई में बराबर होंगे। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमें मालूम में पता था, ठीक है, मालूम आ गया। अब इसी तरीके से OM जो है वो दोनों मुसलसलों में क्या आ गया है? मुश्तरक। अब तीनों जो सी वो साइड डिस्कस की हैं तो बता सकते हैं कि तीनों जो सी हैं वो साइड्स ज़िले जो से हैं वो मतमासल हैं। तो इस लिहाज से ये जो दोनों मुसलसे हैं वो आपस में क्या होंगी? मतमासल होंगी। और इसकी रीज़न में क्या आ जाएगा? साइड के तीनों इज़ला जो से हैं वो मतमासल हैं। अब ये तीनों इज़ला मतमासल हैं तो मुसलसे दोनों आपस में मतमासल हो गई। अब जब 2 मुसलसे मतमासल हैं तो इसका मतलब कि इसके जो रिमेनिंग साइड्स होंगी और इसके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इस लिहाज से हम लोगों ने बता दिया विच इम्प्लाइज दैट मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2। बट लेकिन जब हम इन्हें ऐड करते हैं, मुतसला सप्लीमेंट्री ज़ाविया जब इनको जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मैयर एंगल AMB, वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हर एक ज़ाविया की मिकदार कितनी है? 90 डिग्री। और एक ऐसा ज़ाविया जहाँ पे 90 डिग्री की मिकदार हो तो वहाँ पे एक लाइन जो सी है दूसरी के ऊपर क्या होती है? अमूद होती है। सो यू कैन से दैट OM जो सा है वो अमूद है AB पर। आप लोगों ने ये बहुत ही ईजी है,
आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट को समझना है, फिर डायग्राम बनानी है और डायग्राम के मुताबिक आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम को समझें और इजीली ये थ्योरम अटैम्प्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जो इसका इन्वर्स है। जी 10 क्लास मसला नंबर 3 रहता है, दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद। अब देखिए कि पहला जो थ्योरम था उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि दायरे के मरकज़ से वितर पर एक वितर की तनसीब की गई है। ठीक है, वितर की तनसीब की गई है तो हम लोगों ने ये साबित करना था कि जो वितर की तनसीब कर रहा है उसके ऊपर अमूद है। अब पहले हमें यह बता दिया गया है कि वितर पर एक अमूद है, इसकी तनसीब करता है। हम लोगों ने नुक्ता तनसीब अब ये साबित करके बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें कि जो AM वितर था उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, OM। अब यहाँ पे जो अमल का काम है उसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया, तो मालूम में बता दिया मरकज़ O वाले दायरे का वितर AB है। इस तरह के OM जो सा है वो परपेंडिकुलर है, अमूद है AB पर, और नुक्ता M को AB का वस्ती नुक्ता साबित करना है। मतलब कि AM की जो मिकदार है वो बराबर आ जाएगी BM के। मेजरमेंट ऑफ AM इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ B के। अगर बराबर होगी तो इसका मतलब होगा कि M जोन सा है वो AB का नुक्ता तनसीब है, हाफ पे वाक़या है। तो जब हम लोगों ने O को A से और B से मिलाएंगे, ठीक है, अमल में क्या किया, O को A B से मिलाया तो दो मसल से हासिल हो गई OAM और OBM। तो इसमें हम लोग मुवाजना करते हैं जी। तो हमारे पास आ रहा है मैयर एंगल OMA, किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, M पे। इसी तरीके से मैयर एंगल OMB, तो M पे कौन सा जाविया बन रहा है, 90 डिग्री का। ये आ गया हमारे पास मालूम में। ओके, क्योंकि यहाँ पे था OM परपेंडिकुलर टू AB, तो कौन सा एंगल बनता है, 90 का। अब हमारे पास आ रहा है OA इज़ इक्वल टू OB, तो ये आ गया है दायरे के रेदास, और जो सा हमारे पास OM दोनों में आ जाता है मुश्तरिक। अब जी हमारे पास ये इसमें आ गया है कि वितर को डिस्कस किया है OM यहाँ पे वितर के और ज़िले के लिहाज से, तो इस से बता दिया कामत ज़ाविया मुसलसल हाइपोटेनियस साइड, वितर साइड मतमासल है वितर साइड के। ठीक है, तो ये जब हमारे पास वितर और दो जो इज़ला हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी मसले से बन गई हैं, कामत ज़ाविया, लेकिन ये आपस में मतमासल हैं। जब दो मसल से आपस में मतमासल होंगी तो इसका मतलब इसके रिमेनिंग्स जो एंगल्स होंगे और साइड्स होंगी वो भी मतमासल होंगी। सो वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ AM बराबर आ जाती है मेजरमेंट BM के। तो इससे ये साबित हुआ कि M जौन सा है वो AB का नुक्ते तनसीब पे वाक़या है। तो जी 10 क्लास ये दोनों थ्योरम आप लोगों ने रिटन फॉर्म में लिखे, अच्छे तरीके से इनको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।